अब हो गया। वित्तीय पूंजीवाद उसका वीडियो नहीं होगा शायद, उसका नहीं डाले थे, किसी से लिख लेना कॉपी मांग करके। देखो हम यहाँ तक कल पढ़े थे किसका, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। ये है, इसको हम कल समझाए थे, एक बार थोड़ा समझाए थे, फिर लिखा देंगे, ठीक है। मेरा हेडिंग थी ना, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। बताए थे कि क्या लिया, सोने का पतला चादर, ठीक है, और इसमें किस कण से, अल्फा कण से बमबारी किया, ठीक है। फिगर बना रहे हैं, इसी को समझा देंगे, इसी फिगर अपना कॉपी में बना भी लेना, ठीक है। बमबारी किया, तो क्या निष्कर्ष निकला था पहले देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कौन सा कण है, ये कण था मेरा अल्फा कण। अल्फा कण इस पर क्या करता है, बमबारी करता, मतलब इस पर प्रहार करता है। तो देखा गया का चीज, देखा गया कि अधिकांश अल्फा कण परमाणु के भाग से क्या हो जाता है, पार हो जाता है। यहाँ भी क्या हो गया, अधिकांश अल्फा कण जो परमाणु से, और जैसे मान लो एक अल्फा कण ये है, ठीक है, अब यहाँ से प्रहार किया गया, मुड़ गई, दूसरी दिशा में क्या हो जाती है, जो नाभिक के नजदीक से गया तो दूसरी दिशा में मुड़ जाती है, और जो बिल्कुल नाभिक के बीचों बीच से गया, ठीक है, जो बिल्कुल नाभिक के बीचों बीच से गया, गया तो जरूर, लेकिन इसी पर क्या जाता है, ये लौट आता है, ठीक है, इसी पर ये लौट आता है। इसी से निष्कर्ष निकाला था कुछ, कौन, रदरफोर्ड, कि पहला देखा कि पार कर गया, मतलब परमाणु क्या होता है, अधिकांशतः खोखला होता है। बीच से देखा कि उस पर गया, उसी पर क्या हो गया, लौट गया। बताए थे अल्फा कण कैसा कण होता है, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक, अल्फा कण धनात्मक। और ये वाला जो है बाद में पता लगा है कि इसमें भी धन होता होगा, ठीक है। यहाँ से ये जो किरण है पार कर गई, लेकिन एक किरण देखा कि यहाँ से क्या हो गई, गुजर गई। ऐसे हम पढ़ेंगे कंडीशन कि जो सोने का जो पत्थर लिया था, किसका पत्थर था, सोना का, ठीक है, जो बोलते हैं गोल्डन फॉयल। गोल्डन फॉयल सोने का पत्थर। अब प्रश्न पूछा है ग्रुप डी कि सोने का जो पतला पत्थर था, ठीक है, ये कितना परमाणु से मिलकर बनाया गया था। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ है, इससे 3 क्वेश्चन पूछा हुआ, तीनों बताते हैं। ये सोने का जो पत्थर है कितने परमाणुओं से मिलकर बना हुआ था। ये जो पत्थर था ये मिलकर बना था कितना से, 1000 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ था। दूसरा प्रश्न पूछा कि इस पत्थर की मोटाई क्या थी। जो पत्थर था सोने का, बोले बहुत पतला लिया था, इसकी मोटाई पूछा गया है। अब मोटाई था कितना, 0.0000 कितना, 4 सेंटीमीटर की मोटाई थी पत्थर की। अब बोला गया था कि कितने कणों से प्रहार किया गया था, मतलब कितने, 12,000। याद रहेगा 3 डाटा ना, 12,000 कणों से, ठीक है। उससे
जो सोना का पतला पत्थर था कितने परमाणु से मिलकर बना हुआ है? 1000 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई थी। उसकी मोटाई कितना था? देखो 4 गो जीरो है और 4 है, दिख रहा ना? 4 गो जीरो है और कितना है? 4। 0 0 0 0 4 सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर। और उसके कितना कणों से मिलकर बना था? 12,000 कणों से मिलकर बनाया गया था। ये सब क्वेश्चन इस बार टेक्नीशियन में खूब पूछा है। हाँ, रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम लिया, उसमें कुछ सब क्वेश्चन खूब पूछा है। आप खोज रहे हैं पीडीएफ का, वो मिल जाए, ग्रुप डी का पूछा हुआ कुछ से साइंस उसका, उसको बनवाएंगे फिर। हाँ देखो, ग्रुप डी में ऐसे मामला कोर्ट में था, लेकिन कोर्ट मामला गया तो उसमें बोला है कोर्ट, इसका एक स्पेशल कोर्ट था जो बोला है कि इस पर रोक लगा दिया जाए। भी मामला गया किस लिए? क्योंकि सरकार कहा था 2018 में कि ग्रुप डी पर फार्म वही भरता था जो आईटीआई किया है। हाँ, और इस बार है कि सबके भरवा लिया है, सरकार सबके भरवा लिया और वही सब केस कर दिया है। सरकार तो बोला था कि ऐसा ऐसा, उसके चक्कर में सब ग्रुप डी सब आईटीआई कर लिया। अब आई तो मरा गया कि वो भी आवल है, ये भी आवल है। इसलिए कोर्ट भी इस पर कहा कि अभी जब तक फैसला नहीं आएगा एग्जाम नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो डेट दे दिया नवंबर में, तो मान के चलेंगे कि आज फैसला कुछ भी हो सके। सरकार कोर्ट है जो कुछ भी कर सकता है। इस दुर्गा पूजा बाद हम चालू कर रहे हैं कन्फर्म। दुर्गा पूजा बाद 6-7 से खोलेंगे ना, 6 से खुल जाएगा ट्यूशन, कन्फर्म डेली कर देंगे 1 बजे से अपना। डेली एक सेट कराएंगे और डेली उसका डिस्कशन करा देंगे, जो मेन मेन क्वेश्चन रहेगा साइंस का, मैथ का, यही सब कराता है उसमें। हाँ, परिचार का तो फॉर्म भरा ही रहा ना। परिचार का आज क्वेश्चन दिखाने के लिए हम भेजे थे उस लड़का पर, वो लड़का ये नहीं किया। तो क्या करता है रूमा पर? अच्छा, रेलवे टेक्नीशियन। हाँ, साइंस उसमें ज़्यादा, तो साइंस रहता है 40 क्वेश्चन उसमें, मैथ रहता है 30 गो और 30 गो रीजनिंग, 60 60 40 100 हो गया। कल डाला था ना हेडिंग, कल हेडिंग डाले थे ना, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल डाला था हेडिंग, डाला हुआ ना? एक एग्जाम। हाँ, चलो डालो हेडिंग। पहला पॉइंट लिखो इसमें कि रदरफोर्ड ने 1911 में फिगर ही बनवा देंगे, ठीक है, अभी थोड़ा सा पहले लिख देते हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा रदरफोर्ड ने 1911 में उन्नीस सौ ग्यारह में परमाणु संरचना पर एक नियम दिया जिसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहा जाता है। सब उधर सब रूम पर था ना, सब कल पूछते हैं। बताओ, विकी उतना दूर से चलाता गाड़ी चला के 10 किलोमीटर से पढ़ने के लिए, आज सब 1 किलोमीटर से नहीं आता। नाभिकीय मॉडल कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने इस मॉडल के द्वारा
देखो इसको नाभिकीय मॉडल क्यों कहें, क्योंकि इस मॉडल के द्वारा किसका खोज किया था, नाभिक का खोज किया था, इसलिए नाम दिया नाभिकीय मॉडल। कोई दिक्कत, क्या हुआ। 1911 में परमाणु संरचना पर एक नियम दिया जिसे कहते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। क्यों, क्योंकि नाभिक का खोज, तब सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाभिक का खोज किसने किया, जब परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया, रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया, उनका नाम था रदरफोर्ड और 1911 में इसका खोजा गया। ठीक है, अब इनका प्रयोग क्या था, इनका प्रयोग, प्रयोग पहले 3 पॉइंट लिखो फिर लिखाते हैं प्रयोग। ठीक है, आज तक कल तो आराम होगा तुमको, अंकित सेट नहीं भेजे थे, हैं, सब के आराम था। हम कल जान के नहीं भेजेंगे, चलो दिन देखने के रेस्ट देते हैं, देखो कितना सब चला खुशी है। आज देंगे, कल छुट्टी काची का, हाँ अब छुट्टी मिलेगा 27 तारीख के बाद। चलो इस फिगर को बनाओ, फिगर को सिर्फ बनाना, फिगर इसको ही नहीं लिख, इसको हम लिखाएंगे। ठीक है, सिर्फ बनाओ फिगर, सिर्फ और सिर्फ फिगर। हाँ देखो जो प्रयोग किया था ना, ये प्रयोग, अब प्रयोग में क्या चीज लिया। ठीक है, इसने सोने का कांच लिया, सोने का पतला पत्थर, जो कितना से मिलकर बना था, जो 1000, जो 1000 परमाणुओं से मिलकर, ध्यान देना कि जो पत्थर लिया था कितना से मिलकर बना था, 1000 परमाणु से मिलकर बना हुआ था। ठीक है, दूसरा पत्थर की मोटाई कितनी थी, जो सोना का पत्थर था, पत्थर की मोटाई, पत्थर की मोटाई कितना था, 0.00004 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो अल्फा किरण था, इसकी संख्या कितना, लगभग 12,000। तीन डाटा स्क्वाइड करना कि सोने के पतले पत्थर 1 है परमाणु से मिलकर बना था, पत्थर की मोटाई 0.0004 सेंटीमीटर और उसकी संख्या 12,000।
ठीक है। आज तीनों को ऐड करो, फिर आते हैं प्रयोग में क्या क्या बताया प्रयोग के द्वारा, ठीक है। अच्छे फिगर नहीं बनाई थी, हाँ उसके बाद जो है ना प्रयोग वाला में फिगर बना ली, और उसी के नीचे में लिखो कि सोने का पतला पतला था जो कितना था, 1000 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ था। दूसरा, पत्थर की मोटाई कितना, 0.0004, मतलब 4 को 0 है फिर 4 है। और इसकी संख्या कितना थी, 12,000। अब आप इसका प्रयोग में साथ में लिखेंगे निष्कर्ष, क्या क्या प्रयोग किया, क्या क्या निष्कर्ष निकाला। ध्यान देना, इसका ईस्वी कितना में दिया था, 1911 में। कौन सा मॉडल कहते हैं, नाभिकीय मॉडल। कल लिखाए थे प्लम पुडिंग थ्योरी किसने दिया, जे थॉमसन। उसी को बोले थे वाटरमेलन थ्योरी किसने दिया, जे थॉमसन। संडे को खोजते हैं क्वेश्चन ग्रुप डी का, जैसे देते हैं ना बनाने के लिए, उसे देंगे बनाने के लिए, तो उसी को करवा देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक दिन इसको एक दिन उसको करवाएंगे। नाभिक का खोज भी किया था किसने, रदरफोर्ड ने, ठीक है। फिर कितना में किया था वही बताए थे, कितना में किया था, तो 1911 में। हमारी सहेली थी वो, कैसे संबंध देखते हैं कभी कभी, हमेशा। ना सर से पूछ लेते हैं कि चालू कर रहे हैं जीविका वाला। लिखा गया तीनों ना पॉइंट, लिखा गया। अब आते इसका निष्कर्ष पर, ठीक है। देखो इस फिगर के एक बार देख लो, क्या किया कि रेखा क्या हो गई, पार हो गई। हम तो बताए थे जैसे रूम खाली रहेगा तो आसानी आदमी आसानी से इस पार से उस पर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। जब रेखा पार हो गया, कण के पार हो गई, तो पता चला कि परमाणु क्या होता है, अधिकांशतः खोखला। यही ना बताए थे, परमाणु क्या होता है। अब डालना हेडिंग इसमें तथ्य तथा निष्कर्ष। तथ्य तथा क्या निकला इसका कंक्लूजन। तो पहला बताएं कि अधिकांश अल्फा कण परमाणु से पार हो जाता है, परमाणु से पार हो जाता है, जिससे पता चलता है कि जिससे पता चलता है कि अधिकांश परमाणु क्या होता है, खोखला। अधिकांश परमाणु खोखला होता है, ये पता चल गया एक से। और दूसरा था, दूसरा कण, देखो इस फिगर को,
ये बाबू गप नहीं करो, देखो इस फिगर को कि जो नाभिक के पास से गुजरा तो क्या हो गया, दूसरी दिशा में क्या हो गई, मुड़ गई। जो नाभिक के पास से गुजरा तो क्या हुआ, दूसरी दिशा में क्या जाता है, मुड़ जाता है। देखो ये जो गुजरा नाभिक के पास से यहाँ पर आया और इससे दूर भाग गया। दूसरा निष्कर्ष ये कह सकते हैं कि नाभिक के पास से गुजरने वाला कण अपनी दिशा क्या कर लेता है, अपनी दिशा बदल लेता है। नंबर 2, नाभिक के पास से गुजरने वाला कण गुजरने वाली किरणें अपनी दिशा बदलकर मुड़ जाता है। दूसरा निष्कर्ष ये निकला। और तीसरा कि नाभिक के दम जो नाभिक के बीचों बीच से गुजरा वो क्या होगा, तीसरा में था नाभिक के बीचों बीच से गुजरने वाला, नाभिक के बीचों नाभिक के बीचों बीच से गुजरने वाला किरण अपने ही पथ पर लौट आती है। तो बताए थे ना, आज बताएं कि अपने ही पथ पर लौट आती है, अपने ही पथ पर लौट आती है। और कितना किरण था, 12,000 में से एक किरण। ठीक है, देखा गया कि अपने पथ पर गई और लौट कर क्या गई, वापस आ जाती है, जिसे नाम दिया गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब इन्हीं से पता चला कि अभी दिमाग लगाएंगे काहे लौट के आ गया भाई, तो पता लगे बीच में कोई ऐसा कण है, एक ऐसा वस्तु बैठा हुआ है जो धन आवेशित है। तो इनका अगला निष्कर्ष यही पता चला। ऐसे करोगे हैं, देखो बड़े बुजुर्ग का कहावत है, समय को वैल्यू दो, समय तुमको वैल्यू देगा। ठीक है, बोलते हैं ना सब, समय को वैल्यू दो। और दूसरा बोलते हैं कि सफल होना है, ठीक है, तो एक संयम बना के रखो, निरंतरता बना के रखो। लेकिन आज के डेट में दोनों में, आज के लड़के में सब है ये नहीं है। कितना जल्दी हम सफल हो जाए, अब मेहनत करने की चाहता नहीं है। बात सही बोल रहा हूँ, दुखवा काटे नहीं है तू, ऐसा बात कुछ नहीं है। तुम्हारा कहने का मतलब कि तुम्हारे कहना मतलब कि हम मैरिड हैं तो थोड़ा दिक्कत ही ना है। हम जानते हैं कि थोड़ा परिवार लेकर चलना पड़ता, हम बात समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा ऐसा बहुत से व्यक्ति, बहुत से पुरुष, बहुत से आदमी हैं जो शादी के बाद भी बहुत से काम किया है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा निरंतरता बना के रखो, इसमें थोड़ा सा निरंतरता बना के रखो। ठीक है, सफलता समय मांगती, तुम्हारे पास समय ही नहीं है, कैसे होगा। इनका चौथा निष्कर्ष क्या निकला, इनका निकला कि देखा कि कण अपने दिशा में लौट आई, वहां से मुड़ गया, कि बताएं कि बीच में कोई ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा गुण है जिसमें ध्यान आवेश छिपा हुआ है। ठीक है, एक मतलब 12,000 में से एक किरण अपने पथ पर क्या हो गई, लौट गई। इन्होंने बताया कि इन्होंने बताया कि परमाणु के बीच में, परमाणु के बीच में
कोई धनावेशित कण छिपा हुआ है या धनावेशित कण बैठा है, धनावेशित कण है जिसे नाभिक नाम दिया गया, जिसे नाभिक नाम दिया। इसीलिए कहा जाता है कि नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड 1911 में। ठीक है, इससे ही बात पता चला कि नाभिक की खोज है, मतलब परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें धन होता है, धन करने मतलब कौन सा? प्रोटॉन, उसमें प्रोटॉन रहता है। इनका जो देखो कल पढ़े थे टॉमसन, उनका जो मॉडल था वो तुलना किए थे किससे? तरबूजा से, केक से किए थे। और ये अपने मॉडल की तुलना करते हैं सौर मंडल से। ठीक है, बीच में सूर्य होता है और उसके चारों ग्रह क्या लगाता है? चक्कर। इस मॉडल की तुलना सौर मंडल से भी की जाती है। अगला लिखना नोट बना के दम कि रदरफोर्ड मॉडल की तुलना, रदरफोर्ड मॉडल की तुलना सौर मंडल से भी की जाती है। सौर मंडल से भी किया जाता है। ये था रदरफोर्ड मॉडल कुछ कुछ खास बातें, इनमें कुछ कमी भी रही जिसे दूर किया गया नील्स बोर के द्वारा 1913 में। ठीक है, ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो बताया किसके बारे में? नाभिक के बारे में। सब अलग अलग कॉपी बनाया है ना, उसमें लिखता है ना सब एक में बनाता है खिचड़ी। फर्स्ट क्लास था। आज बता देंगे, सब वो भी आ जाता है। लिखा गया ना, और बाकी है। सौर मंडल से भी किया जाता है। देखो दिख रहा है ना लिखा हुआ, 1911 में सोने से निर्मित अत्यंत पतली पत्थर पर अल्फा कण की बौछार की और अपने प्रयोग के आधार पर कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए। ठीक है, वही जब लिखा है, अधिकांश अल्फा कण बिना मार्ग बदले हुए सोने के पत्थर से बाहर पार हो जाता है, जो बताता है कि परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। मतलब अधिकांश भाग क्या होता है? खाली। दूसरा निष्कर्ष निकला कि बहुत कम संख्या में अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हुए, जिससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। नंबर 3 कि बहुत कम अल्फा कण परमाणुओं के मध्य भाग से टकरा कर क्या गई? वापस। अभी लिखाएं जो, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया
कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश या द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहा गया। ठीक है। और नाभिक का आकार परमाणु के कुल आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। इसके बाद नेक्स्ट पर लिखा हुआ है कि इस मॉडल का या परमाणु का संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान से केंद्र में होता है, इसे क्या कहते हैं हम? नाभिक। और लास्ट में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ कक्षाओं में गति करते हैं। रदरफोर्ड ने इसकी तुलना सौर मंडल से की है, जिसमें नाभिक सूर्य के समान है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर गतिशील ग्रह के समान है। ठीक है। तो इसमें कुछ रह गया कमी, कि कमी पढ़ेंगे अगला दिन की कमी में क्या बताया ये। ठीक है। तो एक पॉइंट और लिखो, अभी लास्ट में लिख लो, ये वाला लिख लो, ये वाला। ठीक है। ये वाला पॉइंट तुम कॉपी में ऐड कर लो, जो ऊपर लिखा हुआ है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान इसके केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। देखो परमाणु का लास्ट पॉइंट लिख लो आज का, परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान इसके केंद्र में होता है एवं द्रव्यमान इसके केंद्र में होता है संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान इसके केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहा जाता जिसे नाभिक कहा जाता है। इसको ध्यान रखना, आप जो कल क्लास चलेगी इसके आसपास घूमेगा। ठीक है। सौर मंडल की तुलना जो किया है ना, अब इसी में हम कल पढ़ेंगे कि इसकी कमी में क्या निकल के आया। ठीक है। कमी में क्या निकल के आया कल क्लास में पढ़ेंगे। अब निकालो हिस्ट्री।